सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैथ्स पायरेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 6 राजस्थान बोर्ड चैप्टर नंबर 6 राजस्थान बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 6 है मैथमेटिक्स का, वो क्या है? ट्राइंगल्स, समरूप त्रिभुज। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स 4 मार्क्स का है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, एक एक नंबर के क्वेश्चन डिस्कस किए। तो उसी तरीके से जो चैप्टर 6 है, इसमें भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। 2 नंबर यहाँ हो गए और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो 4 नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो एक एक नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? तो कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि समरूप सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुजों को कौन कौन से रूल होते हैं। एक तो एंगल 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 होता है ना, एंगल एंगल भी होता है, आप याद रखना। ये साइड एंगल साइड होता है, और एक होता है ट्रिपल एस। ठीक है, ये 4 रूल होते हैं से दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए। तो इनमें देखो, एंगल 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 तो होता है, ठीक है, एस एस भी होता है, ट्रिपल एस भी होता है, बट ये एंगल साइड साइड कुछ भी नहीं होता। तो ये उसका आंसर होगा। ये पूछ रहा है कौन सा समरूपता की कसौटी नहीं है इनमें से, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझाओ कि समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। तो दो समरूप त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए 2 क्राइटेरियन है। एक तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, और उनके संगत कोण भी क्या होने चाहिए? बराबर। ये आप सभी ने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होता है, ये भी करेक्ट है। और तीसरा ऑप्शन है ए वे बी दोनों। तो यहाँ पे स्टूडेंट जल्दीबाजी करते हैं, पहला ऑप्शन देखते ही ये टिक कर देते हैं, जबकि देखो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो तीसरा ऑप्शन है ए वे बी दोनों, मतलब दोनों के दोनों करेक्ट है। तो ये वाला आंसर अपना करेक्ट होगा, सी। ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बी सी के समांतर है इस त्रिभुज के अंदर, तो ई सी क्या है? तो आप सभी ने बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी। अगर डी बी सी के समांतर है, अगर डी बी सी के समांतर है, तो क्या होता है बच्चों? ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी किसके बराबर होता है? ए ई बट्टे ई सी के, राइट। ए डी का मान रख दो 1.5, डी बी का मान रख दो 3, ए ई का मान रख दो 1, और ई सी हमको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर लो, वजह गुणा कर दो। 1.5 को इसी से करेंगे तो 1.5 इंटू ई सी, 3 को 1 से करो 3, इसी का मान निकालना है। तो 1.5 कहाँ जाएगा बच्चों? बटे में। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो लगा दो, तो 15 से 30 कट गया 2 बार। तो इसी का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में एंगल डी व एफ क्रमशः होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे इस त्रिभुज के 2 एंगल पूछे गए हैं, है ना। तो हम ये कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 2 त्रिभुजों में 2 भुजाएं यहाँ पर दे रखी है, इधर भी 2 भुजाएं दे रखी है, इधर भी 2 भुजाएं। तो पहले हमको इसको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन ई एफ, देखिए ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ कितना आ रहा है इन 2 त्रिभुज में? 45/5, जो कि कितना आ रहा है? 9 कटने के बाद में। और ऐसे ही ए सी बट्टे डी, देखो ए सी कितना दे रखा है? 63, और डी कितना दे रखा है? 7। ये भी कितना कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में ये 2 कोण क्या है? 70 और 50 है। अब आप सभी जानते हो कि तीनों कोणों का योग त्रिभुज में क्या होता है? 180 होता है। तो ये 50 है और ये 70 है, तो कितना हो गया? 120 दोनों को जोड़ने पर। तो ये वाला कोण कितना आएगा बच्चों? 60। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। और देखो, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल ई दोनों क्या है? बराबर है, 60 डिग्री है। तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये साइड एंगल साइड रूल से, कौन से रूल से? बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से त्रिभुज ए बी सी, ये नाम सही से लिखना बच्चों, गलती हो जाती है।
त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, देखो एंगल ए के सामने तो कौन सा आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो एंगल ए के सामने यहाँ लिख दो बच्चों ई, ई यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज ई, ठीक है। और उसके बाद बी और सी के सामने देखो क्या आएगा, इधर देखिए ए बी की संगत भुजा कौन सी है, ई एफ, तो यहाँ बी के सामने क्या लिख दो, एफ लिख दो, ठीक है, एफ। अब कौन सी भुजा बची, 1 सेकेंड, कौन सी भुजा बची, डी, ठीक है, मतलब कौन सा बिंदु बचा, डी बचा। अब देखिए ए बी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी यहाँ हो रहा है, तो हमने इनको समरूप सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा एंगल डी और एफ का मान क्या होगा, तो देखो एंगल सी के सामने क्या है, एंगल डी है, तो एंगल सी कितना है, 70, ठीक है, क्योंकि हमने इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। तो समरूप सिद्ध करने के बाद में इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल ई के, संगत कोण है। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के, ये भी संगत कोण है। और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के, ठीक है। तो ए का मान इसमें 60 था, तो ई का मान भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बी का मान देखो डायग्राम में 50 है, तो एफ भी 50 हो जाएगा। सी का मान 70 है, तो डी का मान भी क्या हो जाएगा, 70। बट हमसे क्या पूछा है, डी और एफ का मान, तो डी का मान 70 और बी का मान 50, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में डी बी सी के समांतर है, तो इनमें से कौन सा सत्य है, देखो तो डी बी सी के समांतर है, तो बाई बीपीटी हम बोल सकते हैं ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, तो ये भी करेक्ट है ना, ये करेक्ट है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको देख के करेक्ट करके और आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन करने लग जाएंगे। जबकि देखो ये वाले ऑप्शन भी चेक करो, ए डी बट्टे ए बी, देखो ए डी ये रहा और ए बी ये पूरी साइड है, राइट। सिमिलरली ए डी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, देखो ए ई, और अपॉन में ए सी ये पूरी साइड आ गई है ना, ए बी के करस्पॉन्डिंग ए सी आ गई, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सिमिलरली बी डी बटे ए बी, देखो बी डी ये रहा और अपॉन में ए बी ये पूरी साइड हो गई। ऐसे ही सी, तो बी डी के संगत भुजा हो गई ई सी, राइट, और अपॉन में ए सी ये पूरा, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी एफ के लिए, तो सही कौन सा होगा, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात देखें तो देखो ए बी के बट्टे में क्या आना चाहिए, डी आ रहा है, बी सी के बट्टे में क्या आना चाहिए, ई एफ आ रहा है, और ए सी के बट्टे में क्या आना चाहिए, डी एफ, ये भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे भी चेक कर लेते हैं, डी ई बट्टे ए सी, देखो डी के बट्टे में ए बी आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही एंगल ए के बराबर एंगल ई होना चाहिए, जबकि देखो एंगल ए के बराबर क्या होना चाहिए, डी, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट, ए बी समांतर डी सी है, तो ए पी बताइए। तो देखो हमको क्या बोला गया, एक सी समलम चतुर्भुज आपका टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें हमको बोल दिया कि ए बी डी सी के समांतर, तो ये समलम चतुर्भुज ही है, ठीक है। तो जब आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी 9th क्लास में, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण होते हैं, सॉरी एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज डी पी सी, वे त्रिभुज ए बी पी, इनको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमको ए बी भुजा निकालनी है ना, तो फिर इनको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो समरूप सिद्ध करने के लिए देखो यहाँ पर हमको बोला गया कि डी सी ए बी के क्या है, समांतर है, तो समांतर है, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके, तो इस वाले त्रिभुज के अंदर एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के। सिमिलरली देखो ये वाला कोण, सॉरी जो ये वाला कोण है एंगल डी इस त्रिभुज में, इस बी के बराबर होगा, एकांतर कोण है ये भी, तो एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। और जो ये वाला कोण है, ये कौन कौन से कोण हो गए, कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। वैसे आपको पता समरूप सिद्ध करने के लिए दो एंगल ही काफ़ी होते हैं, तो आप इसको दो एंगल से भी समरूप कर सकते हो ना, और फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लो एंगल पी बराबर एंगल पी, ट्रिपल ए नियम से ही क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप हो गया, तो देखो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल डी पी सी समरूप हो गए किसके, अब डी के बराबर क्या है, बी है, तो डी के सामने बी लिखो, पी के सामने पी आएगा, और सी के बराबर क्या है, ए, तो बी पी ए के क्या हो गया, समरूप हो गया। अब
दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग मतलब जो संगत भुजा है उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो DP बटे BP बराबर PC बटे PA बराबर DC बटे BA, ये होगा। ठीक है। अब जो हमको भुजाएं दे रखी है देखो उनके मान रख दो, है ना। DP का मान हमको दे रखा है 7.5, तो यहाँ पे 7.5 रख दो। BP का मान हमको नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे रख दो। PC का मान हमको दे रखा है 7.5 चित्र में देखिए, और AP का मान हमसे पूछा है, PA APA की बात है, ठीक है। DC का मान हमको कितना दे रखा है 6, और AB का मान हमको दे रखा है 4। तो हमको AP का मान चाहिए, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे वज्र गुणा करो, 7.5 को 4 से गुणा करोगे तो 7.5 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, बराबर 6 को AP से गुणा करोगे तो 7.5 को 4 से गुणा करो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। और 6 AP, अब 6 बटे में आ जाएगा, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 6 मतलब 5। तो AP का मान आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, तो DE का मान बताइए। ठीक है, तो ये भी देखो समरूप हमको दे रखा है, तो समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो हमको दे रखा है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो AD की संगत भुजा कौन सी हो गई, AB, AD बटे AB। DE की संगत भुजा कौन सी हो गई, DE की संगत भुजा कौन सी हो गई, BC, ठीक है। और AE की संगत भुजा कौन सी हो गई, AC। अब देख लो किस किस का मान हमको चाहिए। AD का मान हमको दे रखा है 7.6, तो 7.6 यहाँ रख दो। AB का मान, AB देखो ये पूरी भुजा है तो इन दोनों को जोड़ दो, 7.2 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा, 11.4, यहाँ पे 11.4 लिख दो। DE का मान हमको ज्ञात करना है, ये एज इट इज, और BC का मान हमको दे रखा है 8.4। तो हमको D का मान ज्ञात करना है, तो इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो D कितना हो जाएगा हमारा, D BC लिखा है ना हमने, ठीक है। देखो D हम क्या कर रहे हैं, वज्र गुणा कर रहे हैं, तो D को 11.4 से गुणा किया तो 11.4 D बराबर 7.6 को 8.4 से गुणा कर दो, तो D का मान क्या आएगा, 11.4 डिवाइड में चला जाएगा, है ना, 11.4। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है, और आप चाहो तो इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकते हो। अब इनको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। देखो इनको हम कट कर लेते हैं, क्या ये 4 से कट हो रहा है, नहीं ये 4 से कट नहीं हो रहा, तो इसको हम 2 से कट कर लेते हैं। तो इसको 2 से कट करोगे 42 आएगा, इसको 2 से कट करोगे तो कितना आएगा, 57 आएगा, ठीक है। अब ये किसी से कट हो रहा है, देखो ये 19 से कट हो रहा है, 19 से, 19 या 57, 19 चौक 76, 4 बच गया, ठीक है। 3 से ये 42 कैंसिल हो रहा है 14 टाइम, 14 3 42 होता है, ठीक है। अब 14 को 4 से गुणा करो 56, और बटे में 10 बराबर 5.6। तो आप आपके हिसाब से भी कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो कौन सा कथन सत्य है। तो देखो एंगल B के बराबर R, तो B तो यहाँ बीच में है, B बीच में, B किसके बराबर होना चाहिए, Q के, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। C बराबर Q, C के बराबर में R होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। A के बराबर में P होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट। देखिए B बराबर Q, B बीच में है यहाँ, Q भी बीच में है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर में। नेक्स्ट, किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। आप सभी जानते हो दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, इनकी जो भुजाएं होती है, संगत भुजाएं, वो समानुपाती होगी, ठीक है ना। क्योंकि इनकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो समानुपाती होगी। जैसे मान लो ये भुजा 6 6 6 है, समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा मान लो आप 12 12 12 हो गई, तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा समान होती है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात देखो बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, तो इसमें भी 60 60 डिग्री, तो संगत कोण भी क्या होगा, बराबर। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सदैव समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आकृति हमको दे रखी है, इसमें DE BC के समांतर है, तो इसमें हमको BPT लगानी पड़ेगी। तो देखो बाय BPT हम क्या बोल सकते हैं,
डी अगर बी सी के समांतर है तो बाई बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं, ए डी बटे डी बी। ए डी बटे डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बटे ई सी के। ए डी, अब देखो, अब हमको यहाँ पर ए डी बटे डी बी नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि देखो हमको दिया हुआ है ए बी बटे डी बी, तो हमको इसी को ये ना लिख के हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए बी बटे डी बी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको संगत भुजाएं लिखनी पड़ेगी। देखो ए बी की संगत भुजा क्या है, ए सी, तो यहाँ लिख दो ए सी। नीचे क्या है, डी बी, डी बी की संगत भुजा कौन सी होगी, ई सी, तो यहाँ ई सी लिख दो। अब यहाँ मान रखो, देखो ए बी बटे डी बी का मान तो 3/2 दे रखा है हमको। ए सी देखो, एक काम करो, हमको ई सी ज्ञात करना है, तो ई सी को आप एक्स मान लो, ई सी को क्या मान लो, ई सी को एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए सी को हम क्या ले सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, मतलब 2.7 प्लस एक्स, तो यहाँ लिख दो 2.7 प्लस एक्स। और ई सी का मान एक्स हमने मान रखा है, अब इसको वज्र गुणा कर लो, तो 3x बराबर 2 को 2.7 से गुणा करो 5.4, 2 को x से गुणा करो 2x, ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, तो x का मान कितना आ गया 5.4, और x को हमने इसी माना था, तो इसी का मान आ गया 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल डी एफ में डी है क्यू के बराबर, तो डी क्यू के बराबर है, आर ई के बराबर, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखो पहले हम यहाँ लिख लेते त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, समरूप हो जाएगा किसके, अगर दो कोण बराबर दे रखे तो एंगल से क्या हो जाएगा, समरूप। अब देखो डी के बराबर में क्यू है, तो क्यू इधर बीच में है, तो डी कहाँ आएगा, बीच में आएगा। और आर के बराबर क्या है, ई, तो आर लास्ट में, तो ई भी कहाँ आएगा, लास्ट में। अब क्या बच गया, एफ, तो यहाँ पे हो गया एफ डी के समरूप हो गया। अब देखो ऑप्शन चेक करो, ई एफ के बटे में पी आर, यहाँ पे देखो ई एफ ये रहा संगत भुजा ई एफ, है ना, संगत भुजा कौन सी होगी यहाँ पे, ई एफ के संगत भुजा कौन सी होगी, आर पी होना चाहिए था, आर पी, तो ये हो तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे पी आर दे रखा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डी एफ के संगत भुजा कौन सी, पी क्यू, तो डी एफ क्यू पी होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ई बट्टे क्यू आर, देखो डी ई बट्टे क्यू आर अभी तक तो ठीक है, इसके बराबर में डी एफ, तो डी एफ बट्टे क्यू पी होना चाहिए था, यहाँ पी क्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये चेक करते हैं हम, ई एफ के बटे में होना चाहिए था आर पी है, और डी के बट्टे में क्या होना चाहिए, क्यू आर, ये भी है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स वाई क्यू आर के समानांतर दे रखा है, और हमको दे रखा है पी क्यू बटे एक्स क्यू, और पी आर का मान हमको दे रखा है, तो वाई आर हमको चाहिए। तो देखो एक्स वाई क्यू आर के समांतर है, तो हमको बाई बी पी टी हम क्या बोल सकते हैं। अब देखो हमको दे रखा है पी क्यू बटे एक्स क्यू, तो हमको इसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, तो बाई बी पी टी हम बोल सकते हैं पी क्यू बटे एक्स क्यू। अब पी क्यू की संगत भुजा कौन सी है, देखो पी क्यू ये पूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर, राइट, और एक्स क्यू के संगत भुजा वाई आर, जो हमको ज्ञात भी करना है, ठीक है। पी क्यू बटे एक्स क्यू का मान हमको 7/3 दे रखा है। पी आर, देखो पी आर का मान ही हमको 6.3 दे रखा है, तो यहाँ लिख दो 6.3, और वाई आर हमको ज्ञात करना है, ऐसे कैसे लिख दो, वजह गुणा कर लो इसको, 7 गुणा वाई आर बराबर 3 गुणा 6.3, तो वाई आर हमको ज्ञात करना है, 7 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 3 इंटू 6.3 बटे 7, ठीक है। 7 से 100 कट कर लो, कितना आ जाएगा, 0.9, ठीक है। और 0.9 को 3 से गुणा कर लो, 2.7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी बी सी का समांतर है, तो बाय बी पी टी हम बोल सकते हैं। देखो अगर डी, इस त्रिभुज को दोबारा आप ऐसे बना लो, ए बी सी, और यहाँ डी ई। अब अगर डी बी सी के समांतर है, डी बी सी के समांतर है, तो बाय बी पी टी हम क्या बोल सकते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यहाँ मान रख दो, देखो ए डी का मान कितना है, एक्स है, डी बी का मान है x-2, ए ई का मान कितना है, x+2, है ना, और ई सी का मान कितना है, x-1। अब इसको आप ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे x के जो मान है वो आप यहाँ रख के देख सकते हो, जब दोनों अगर मान बराबर आएंगे दोनों साइड, तो हम बोल देंगे कि वही हमारा आंसर है। फिर भी आप इसको वज्र गुणा करके भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वज्र गुणा कर लो, x को x-1 से करो, और x+2 को
x माइनस 2 से गुणा करो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, ठीक है, तो बचा माइनस एक्स बराबर माइनस 4, तो माइनस से माइनस भी कट हो गया, तो एक्स का मान कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए सी बी समरूप है ए पी क्यू के, तो देखो समरूप है, यहाँ पे हमको भुजाएं दे रखी है, ए क्यू पूछा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात इनका समान लिख लो। ए सी बी समरूप है, तो ए सी की संगत भुजा क्या होगी, चलो हम वापस इसको लिख लेते हैं। ए सी बी समरूप है किसके, ए पी क्यू के, तो ए सी की संगत भुजा क्या होगी ए पी, ए सी की संगत भुजा क्या होगी देखो ए पी, सी बी की संगत भुजा क्या होगी या बी सी की संगत भुजा क्या होगी क्यू पी या पी क्यू, और ए बी की संगत भुजा क्या होगी ए क्यू। ठीक है, अब देख लो जो हमको मान दे रखे हैं ना वो यहाँ पे रख दो। ए सी का मान हमको दे रखा है क्या, ए सी का मान हमको नहीं दे रखा, ठीक है ऐसे कैसे छोड़ दो। ए बी का मान हमको दे रखा है 2.8, 2.8 यहाँ लिख दो। बी सी का मान हमको दे रखा है, बी सी मान हमको 8 दे रखा है, पी क्यू का मान भी हमको 4 दे रखा है, ए बी का मान हमको 6.5 दे रखा है, और ए क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको ए क्यू ज्ञात करना है, अगर हमको ए सी ज्ञात करना होता तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते, हमको ए क्यू ज्ञात करना है इसलिए आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो देखो 4 से 8 कट गया 2 बार, 2 बराबर 6.5 अपॉन ए क्यू बचा, तो बचे गुणा कर लो, 2 इंटू ए क्यू बराबर 6.5, तो ए क्यू का मान कितना हो जाएगा 2 बटे में चला जाएगा 6.5 बटे 2, जब आप इसको काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू एम एन के समांतरिक के पी बट्टे पी एम हमको दे रखा है, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया आज ही। बाई बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं, के पी बट्टे पी एम बराबर के पी बट्टे पी एम बराबर के क्यू बट्टे क्यू एन, है ना, के क्यू बट्टे क्यू एन, के पी बट्टे पी एम का मान दे रखा है हमको 4/13, के क्यू का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, और क्यू एन अब देखो के क्यू का मान हमको ज्ञात करना है, क्यू एन हमको पता नहीं है, ठीक है, हमको के एन दे रखा है, ये पूरा हमको कितना दे रखा है 20.4 दे रखा है, ठीक है, ये 20.4 दे रखा है, के क्यू हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे के क्यू को एक्स मान ले, तो के क्यू को हम अगर एक्स मानते तो यहाँ पे क्या लिख दो आप एक्स लिख दो इधर इसकी जगह, ठीक है, और बट्टे में क्यू एन को हम क्या ले सकते हैं, क्यू एन को हम ऐसे ले सकते हैं के एन माइनस के क्यू, मतलब देखो क्यू एन को हम यहाँ क्या ले सकते हैं, क्यू एन को इस क्यू एन को के एन में से आप माइनस कर दो के क्यू को, तो के एन माइनस के क्यू, अब के एन का मान कितना है 20.4, और के क्यू को हमने एक्स माना है, तो क्यू एन को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 20.4 माइनस एक्स, अब इसको आप वजन गुणा कर लो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो देखो वजन गुणा कर रहे हैं अपन, 4 को इससे गुणा कर रहे हैं 20.4 इंटू एक्स से, तो 4 इंटू 20.4 माइनस एक्स बराबर 13x, 4 को इससे गुणा करो, देखो 4 चौक 16 8, ठीक है, 4 को x से गुणा करो 4x, और इधर है 13x, 4x को इधर भेज दो प्लस का हो जाएगा, तो 81.6 बराबर 17x हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा 81.6/17, इसको काटो तो 68, 17 नाम 17 1 8, तो 4.8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी हमको दे रखा है 3.8, ए सी हमको दे रखा है, ये सारे मान हमको दे रखे हैं, एंगल के मान भी हमको दे रखे हैं, और हमसे पूछा है एंगल वाई, ठीक है, हमसे एंगल वाई पूछा है, तो देखो पहले आपको इसको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, और आप देखो पहले तो इन दोनों एंगल को जोड़ के तीसरा एंगल निकाल सकते हो आप, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो 70 और 65 कितने हो गए 135, तो 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा 45, तो इसमें एंगल का मान कितना आ जाएगा 45। अब देखो इसको समरूप सिद्ध करते हैं हम, तो यहाँ देखो ए बी की संगत भुजा आपको दिख रही है एक्स जेड, क्योंकि जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा देखो 7.6, तो कितना आ जाएगा 1.1/2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये दोनों कट के 1/2 आ जाएगा। ऐसे बी सी के संगत भुजा देखो वाई जेड आपको दिख रही है, बी सी बट्टे वाई जेड ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। सिमिलरली ए सी बट्टे एक्स जेड देखो,
ए सी बटे एक्स जेड कितना आ रहा है 3√3 बटे ए सी बटे सॉरी एक्स जेड तो हमने यहाँ लिख लिया ना, ए सी बटे एक्स वाई, इसको एक्स वाई कर लो 6√3। ठीक है, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, 3/6 भी क्या आ रहा है 1/2। तो हम बोल सकते हैं ट्रिपल एस रूल से, ट्रिपल एस रूल से ये क्या हो जाएगा समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, अब यहाँ पे नाम सही से लिखना देखो, ए बी की संगत भुजा मैंने बोला है एक्स जेड, और यहाँ बी सी की संगत भुजा हमने क्या बोला है वाई जेड। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में बी दिख रहा है, तो नीचे एक्स जेड आ रहा है, यहाँ पे वाई जेड आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है नीचे जेड, तो बी के सामने आएगा जेड। ठीक है, बी के सामने क्या आएगा जेड, और ए के सामने क्या आ जाएगा, ए बी की संगत एक्स जेड है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा एक्स, और जो बचा वो लिख दो वाई। ठीक है, अब देखो हमसे एंगल वाई पूछा है। ठीक है, एंगल वाई का मान क्या होना चाहिए एंगल सी के बराबर, क्योंकि समरूप सिद्ध हो गए तो संगत कोण क्या होंगे बराबर। एंगल सी का मान 45 है, तो एंगल वाई भी क्या हो जाएगा 45, तो इसका आंसर 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ध्यान रखना √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपसे एक नंबर में पूछ सकता है। और अगर समबाहु त्रिभुज की आपसे भुजा पूछे, ये जो हाइट होती है, ये हाइट है ना, ये परपेंडिकुलर हाइट पूछे आपसे, तो आप क्या बताओगे √3/2 ए। ये दोनों मान आप याद रखना, क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो क्या बताओगे √3/2 ए। आपसे पूछ सकता है, आपको मान लो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे देगा, ए का मतलब यहाँ भुजा है, बोलेगा 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ ए की जगह जब आप 10 रखोगे तो काटोगे तो 5√3 आ जाएगा। तो ये दोनों मान आप याद रखना कि ऊंचाई कितनी होती है, या लंबवत ऊंचाई क्या होती है √3/2 है, और क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है, तो आप सभी जानते हैं सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं, है ना, सभी वर्ग भी क्या होता है समरूप होते हैं, और समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है ये। विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ एम दे रखा है, तो बी ई के बराबर है, एफ सी के बराबर है ना। हमसे पूछा है दो त्रिभुज कौन कौन से इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो इधर हमको दो कोण बराबर दे रखे, बी ई के बराबर एफ सी के बराबर, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम क्या बोल सकते हैं दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो समरूप तो होगा ही है। तो देखो ये बोल रहा है समरूप नहीं, तो ये तो गलत होगा, ये समरूप, ये ना समरूप बोल रहा है, ये भी गलत होगा। अब इन दोनों में से चेक करना अपन को कि सर्वांग सम है या नहीं है। तो देखो ए बी किसके बराबर दे रखा है 3 × DE के। आप सभी जानते हो सर्वांग सम त्रिभुजों में सभी अंग क्या होते हैं समान, मतलब सारी भुजाएं भी क्या होती है समान होती है ना। जबकि यहाँ पे तो ए बी किसके बराबर है 3 DE के। ठीक है, तो ये सर्वांग सम तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा समरूप होगा, बट सर्वांग सम नहीं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।